नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र सारवाल है। मैं आजकल एमएम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में बतौर सीनियर रेजिडेंट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर कार्डियक सर्जरी काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे हार्ट डिजीज़ के बारे में और उनके वेरियस ट्रीटमेंट जो अवेलेबल हैं उसके बारे में। पहले तो हम उसकी एक गंभीरता समझेंगे कि हार्ट डिज़ीज़ की गंभीरता क्या है। अगर मैं उसके लिए आपको बताऊं तो आज की डेट में हार्ट डिज़ीज़ से जितनी डेथ्स हो रही हैं या जाने जा रही हैं वो अब एक्सीडेंट की डेथ से भी ज़्यादा क्रॉस कर गई हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक स्टडी के मुताबिक जो अभी पिछले 5 साल में पब्लिश की गई थी, एवरी 39 सेकेंड्स, हर एक 39 सेकेंड में अमेरिका में एक अमेरिकन हार्ट डिज़ीज़ करके अपनी जान खो रहा है। अगर इतने डेवलप कंट्री में अगर इतना ज़्यादा गंभीर है हार्ट डिज़ीज़ की सिचुएशन, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में उसकी हालत कितनी ज़्यादा गंभीर होगी। शहरों में हमारे पास फिर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, बड़े इक्विप्ड हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट सेटअप्स अच्छे हैं। जैसे चंडीगढ़ की मैं बात करूं तो हमारे पास पीजीआई है, बाकी अच्छे 2-3 ग्रुप्स हैं। बट हम जहां रूरल एरियाज़ में देखें तो वो बहुत पीछे हैं और उसमें काफ़ी टाइम लूज़ हो जाता है जब तक कि वो एक प्रॉपर हॉस्पिटल में पहुंच पाएँ। और दूसरा उसमें एक और इशू जो है वो एक अफोर्डेबिलिटी का है कि हर आदमी उस इमरजेंसी में वो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है। ट्रीटमेंट्स आजकल सिंपल हैं और उसमें सबसे पहले हमें ख्याल क्या करना है कि ये डिज़ीज़ बढ़ रही है। आजकल आपने अखबारों में पढ़ा होगा, बहुत सारे यंग और बहुत सारे पॉपुलर लोग जो हैं, जो सेलिब्रिटीज़ जिसको हम कहते हैं, उनकी जानें इस हार्ट अटैक्स में, सडन हार्ट अटैक में चली गई हैं। उनको पहले से वो सचेत नहीं हो पाए कि मेरे को ये प्रॉब्लम चल रही है और मेरे को इसका कोई टेस्ट कराना चाहिए या इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए या इसका इलाज कराना चाहिए। बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स, बहुत सारे पर्सनालिटीज़ और इन्वेस्टर्स जो अभी आपने देखे होंगे और पढ़े होंगे अखबार में कि उनकी सडनली डेथ हुई और वो सुबह उठ ही नहीं पाए। अगर हार्ट डिज़ीज़ की बात करें तो हार्ट डिज़ीज़ बेसिकली हम 3 तरह की डिज़ीज़ में क्लासीफाई करते हैं। एक तो डिज़ीज़ है जो हार्ट की अपनी सप्लाई, जिसको हम हार्ट की नाड़ियाँ बोलते हैं, उसमें ब्लॉकेजेस करके, जिसको हम धमनियों की ब्लॉकेज बोलते हैं या कॉर्नरी आर्टरी डिज़ीज़ बोलते हैं। दूसरी है कि हार्ट में 4 वैल्व होते हैं, उनका जो पर्पज़ होता है कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में जाए, वापस नहीं जाए। वो एक मैकेनिज़्म है जो भगवान ने, जैसे हम एक डैम बनाते हैं कि हम जब खोलेंगे तभी ब्लड पानी आगे को जाएगा, ऐसे ही वो वैल्व है, जब खुलेगा तो आगे को ब्लड जाएगा। उनमें डिज़ीज़ आ जाती है। वो 2 तरह की होती है, या तो बचपन में कोई इन्फेक्शन हो जाए, गला ख़राब होता है तो उससे वो हार्ट में पहुंच जाती है और वैल्व को डिस्ट्रॉय कर देती है। दूसरी होती है डीजनरेटिव, कि वियर एंड टियर, कोई 60 साल पे जाके वैल्व ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, वो एज रिलेटेड है, तो उसमें हम ज़्यादा कोई प्रिकॉशन नहीं कर सकते। जो पहले वाला जो मैंने बताया, जो इन्फेक्शन है, उसमें हम बच्चों का अगर ख्याल रखें, कोई भी छोटा सा गला ख़राब होता है या कुछ होता है, हम बच्चों के डॉक्टर को दिखा के अगर उसकी एंटीबायोटिक या दवाई ले लें तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं ताकि वो आगे नहीं बढ़े। बट जनरली जो हमारे कंट्री का एक टेक्सचर है, जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो मैंने पहले बात की कि रूरल एरियाज़ हैं या कुछ सेमी अर्बन एरिया जहाँ पे इतनी हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती, उनमें ये चीज़ कंट्रोल नहीं होती है। और जब इसका जो हार्ट की डिज़ीज़ का पता चलता है, वैल्व की प्रॉब्लम का, वो जनरली सेकेंड डिकेड मीन्स 20 साल या 25 साल पे जाके पता चलता है, जहाँ पे जाके हमें वैल्व फिर बदलना पड़ता है। तीसरी तरह की जो हार्ट की बीमारियां हैं वो हैं कि बाय बर्थ डिफेक्ट्स। अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ फीवर आ जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए या फिर कोई तरह की दवाई गलत ली जाए, उससे जो बच्चा पैदा होने वाला होता है उसमें हार्ट में डिफेक्ट आ जाते हैं, जैसे कोई होल होना या ब्लू बेबीज़, रॉन्ग कनेक्शंस होना मेन आर्टरीज़ के। ये सारी प्रॉब्लम होती हैं जिसको हम बाय बर्थ डिफेक्ट या कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। तो ये 3 तरह की बीमारियों को अगर हम समझें और हम इनके बारे में अगर सतर्क रहें तो हम इनको बचा भी सकते हैं और एक टाइम पे इलाज भी कर सकते हैं। हार्ट की बीमारियों में एक हमारी बुक्स में या हमारे डॉक्टर्स की लाइन या डॉक्टर्स की जो लैंग्वेज है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि टाइम इज़ मसल। मीन्स हार्ट एक मसल का बना हुआ मस्कुलर टिश्यू है, पंप है एक जो मसल से बना हुआ है, और टाइमली अगर हम उसको सेव कर लेते हैं तो मसल अच्छी हालत में रहेगा, आपको आगे की लाइफ के लिए आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करके रखेगा।
अगर वो हम टाइम लूज़ कर जाते हैं, जैसे किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, तो पहले 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उन 2 घंटों में वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां पे सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं हार्ट के डिजीज ट्रीटमेंट की, तो उसका हार्ट हम बचा सकते हैं, काफ़ी हद तक हम उसको बचा सकते हैं। अगर वो डिले हो जाता है तो उसमें एक परमानेंट डिफेक्ट रह जाएगा, क्योंकि जब भी हार्ट अटैक होता है कुछ मसल के जो सेल्स हैं वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, जिसको हम रिवाइव नहीं कर सकते या ज़िंदा नहीं कर सकते। बाकी नाड़ियों की ब्लॉकेज के लिए हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बट जो डैमेज हो गया, जैसे हार्ट फंक्शन हम बोलते हैं 55 से 75% है, अगर किसी का 40 हो गया तो हार्ट सर्जरी के बाद या स्टेंट्स के बाद वो 42-45 आ जाएगा, पर 55 नहीं आएगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो एक आजकल हम सब पेशेंट्स को, स्पेशली यंगर जनरेशन को, क्योंकि यंगर जनरेशन आजकल बहुत स्ट्रेस में से गुजर रही है, मोस्टली प्राइवेट सेक्टर्स में है, बड़ी कंपनियों में है, उसमें स्ट्रेसेस बहुत हैं, डेडलाइंस हैं, काम का बहुत प्रेशर है, कंपटीशन बहुत है साथ वाली कंपनियों से विद इन द कंपनी। सो ये सारे फैक्टर्स करके बॉडी में एक हार्मोन, जो ख़राब हार्मोन्स होते हैं वो पैदा होते हैं, जो हार्ट को इफ़ेक्ट करते हैं, नाड़ियों को इफ़ेक्ट करते हैं। सो 3-4 चीज़ें जो इस डिज़ीज़ को बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो है एक तो लाइफस्टाइल, दूसरा एक जेनेटिक टेस्टिंग जो आजकल बहुत अच्छी आ गई है, जिससे हम पता कर सकते हैं हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स को है या हमारे ग्रैंडफादर्स को है या फैमिली में रन करता है ये डिज़ीज़। वी हैव सीन एज ए हार्ट सर्जन के एक फैमिली में 4-4, 5-5 ब्रदर्स हैं या सिस्टर्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं, उनको एक बाईपास देना पड़ता है। इसका मतलब जेनेटिक फैक्टर है। मेन रिस्क फैक्टर्स आप सबको पता है कि हमारा खान पान, लाइफस्टाइल जब मैं बोलता हूँ उसको मैनेज करने का मतलब ये है कि हम अपना खाना पीना ठीक रखें। और खाने पीने में ये है कि बेसिकली हम फैट्स, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट, जो आजकल यंगर जनरेशन में जंक फूड का रिवाज है कि पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, उसमें चीज़ वगैरह बहुत होता है, और वो एक हार्ट में जाके कोलेस्ट्रॉल पैदा करेगा और उसको उन धमनियों को ब्लॉकेज शुरू करेगा। तो हम सिंपल वेजिटेबल्स, फ्रूट, सैलड्स, जूसेस, फ्रेश जूसेस, टिन्ड जूसेस अगेन उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक बहुत अच्छी गाइडलाइंस निकाली हैं एज वाइज, कि 20 साल पे हमें क्या करना चाहिए, 30 साल पे हमें क्या करना चाहिए, 40 साल पे क्या करना चाहिए, 50 साल पे क्या करना चाहिए, 60 साल पे क्या करना चाहिए कि हमें ये डिजीज डेवलप नहीं हो। सो वो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, लाइक 20 ईयर्स पे जब हम बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, उस टाइम पे बच्चा एक 17-18 के साल में स्कूल से कॉलेज जा रहा होता है, एंड दैट इज़ द टाइम उसको एक फ्रीडम मिलती है। और उसी टाइम पे ज़्यादातर हमने देखा है कि दे पिकअप हैबिट्स जो एक फैंसी हैबिट्स होती हैं, लाइक स्मोकिंग, या बच्चों की अपनी दोस्तों की कंपनी में अल्कोहल। नॉर्मली क्या होता है कि फ्रेंड सर्कल, क्या यार एक तो ट्राई करके देख, वो एक से बढ़ती बढ़ती वो 20 हो जाती हैं दिन की। सो स्मोकिंग इज़ वन हैबिट विच इज़ बीइंग पिक्ड अप, जो 20 साल पे हम लेते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जिस हैबिट को 2 महीने हुए हैं उसको बंद करवाना इजी है। अगर वही हैबिट 20 साल चल जाए तो उसको बंद करना बहुत मुश्किल है। सो इसलिए 20 साल की उम्र में अगर हम बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कि ये जो आपने शुरू की है आदत अच्छी नहीं है, और समझा बुझा के अगर उसको बंद कर सकते हैं तो हम हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली उसी स्टेज पे जो बच्चे हैं उनको एक ड्रिंक्स जो हैं, वो चाहे वो अल्कोहलिक हों चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, वो उसका बहुत क्रेज़ होता है। कोका कोलाज हैं या ऑल दीज काइंड ऑफ टिन्ड जूसेस, और इवन दे हैव मिक्सचर ऑफ फ्रूट जूसेस एंड ऑल, जिसको कॉकटेल, फ्रूट कॉकटेल देते हैं। जो प्रिजर्व जूसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं। तो व्हाट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हैज़ रिकमेंडेड कि मेक देम ए हैबिट, उनकी एक आदत बनाइए कि वो इन चीज़ों को अडॉप्ट करने की जगह नींबू पानी है, कोकोनट वाटर है या प्लेन वाटर है, उसका ज़्यादा यूज़ करें रादर देन गेटिंग इनटू दिस। एंड सेकेंड इज़ कि अगर कोई बैड हैबिट समबडी हैज़ पिक्ड इट अप लाइक स्मोकिंग एंड ऑल, तो हम पेरेंट्स की जिम्मेवारी है उनको समझा के उसको बंद करवाएं। सो दिस इज़ वन थिंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। एज सच ऑल्सो एनीबडी, जब भी हम ग्रो कर रहे हैं तो हमें अगर हार्ट डिजीज़ का प्रिवेंशन इज़ नॉट, क्योंकि हार्ट डिजीज़ जो है वो 2 दिन में पैदा नहीं होती है, इट इज़ ओवर ईयर्स, 10-20 साल लग जाते हैं, जिस स्टेज पे जाके हमें पता चलता है कि हार्ट डिजीज़ सिग्निफिकेंट हो गई है, अब इसके लिए कोई ट्रीटमेंट चाहिए।
तो हमारे पास वो टाइम है, 20 साल का टाइम है, जिसमें हम अपने आप को एक ख्याल रख करके अपने उस डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। ख्याल क्या है कि हमें ज़्यादा फल का सेवन करना है, ज़्यादा फ्रेश सब्जियां हैं उसका सेवन करना है, और सैलेड, स्प्राउट्स जो हेल्दी चीज़ें हैं, और जैसे मैंने पहले बताया कि नींबू पानी, कोकोनट वाटर, ये ड्रिंक्स पे ज़्यादा रखना है रादर देन एल्कोहलिक और जो प्रिजर्व्ड जो जूसेस हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर किसी फैमिली में ये डिज़ीज़ रन कर रही है, जैसे मैंने बताया कि 3-4 भाई हैं या उनके पेरेंट्स हैं या ग्रैंड मदर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं या ऑन द मदर साइड हैं, तो अगर डिज़ीज़ है तो जो सिबलिंग्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनको एक चांस है दे कैन ऑल्सो डेवलप हार्ट डिज़ीज़। सो जेनेटिक फैक्टर एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो उसको देखने के लिए आजकल एक बहुत, जैसे हम किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, हमें देखना है कि उसको हार्ट डिजीज़ है नहीं, तो बड़े सिंपल टेस्ट TMT, इको, लिपिड प्रोफाइल, ये कॉमन टेस्ट हैं जो हम करवाते हैं देखने के लिए कि हार्ट डिजीज़ तो नहीं है। उसके साथ में एक ब्लड के थ्रू एक जेनेटिक टेस्टिंग का टेस्ट आ गया, पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर बोलते हैं। उसमें आपका DNA प्रोफाइल सारा एक सामने आ जाता है कि आपके DNA या जीन्स कैसे हैं, और उस जीन्स को हम जब एनालाइज करते हैं और हमें लगता है कि ये वाला जीन हार्ट डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उस बच्चे में पाया जाता है, तो उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते हैं, उसको हम जीन को बदल नहीं सकते हैं, बट हम बच्चे को कॉशन कर सकते हैं कि आपको ये बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप अपने आप को संभाल के चलिए, जिसमें खाना पीना, हैबिट्स और एक रेगुलर एक्सरसाइज का शेड्यूल होना चाहिए। नाउ व्हेन आई से एक्सरसाइज, तो आजकल बहुत ज़्यादा शौक है जिमिंग एंड ऑल, एंड वेरी हैवी जिमिंग। और हमने कुछ ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो 23 साल पे आपस में कंपटीशन पे कि यार तूने 100 किलो उठाया, मैं 120 किलो उठाऊंगा, तो ट्रेडमिल पे 20 मिनट चला है, इतनी स्पीड पे चला है, मैं तो 25 मिनट चलूँगा। उस कंपटीशन में दे हैड मेजर हार्ट अटैक्स, और हम सरप्राइज होते थे कि 22 साल में बच्चा आ रहा है और उसके फादर का हमारे पास बाईपास हुआ है, वो 60 ईयर्स, तो इसको कैसे इतनी जल्दी डिजीज़। तो जब हमने उसका एंजियोग्राफी और उसको एनालाइज किया, तो उसमें क्या होता है कि हम पाते हैं कि वो हार्ट अटैक करके, हम हार्ट अटैक जो हुआ है वो एक्सरसाइज करके आर्टरी में स्ट्रेन पड़ा और आर्टरी की लेयर्स फट गई और उसमें क्लॉट बन गए। तो हम उसको सॉर्ट आउट करके, सक करके उसका या तो एंजियोप्लास्टी करते हैं या स्टेबलाइज करते हैं अगर क्लॉट्स हो जाए, तो वी कैन सेव इट अगर वो टाइम से पहुँचे। या सडनली वी हैव हर्ड मेनी टाइम्स कि दे कोलैप्स इन द जिम, जो अभी आपने सुना होगा, बड़े फेमस जो हमें सबको हंसाते थे, राजू श्रीवास्तव, ही वॉज डूइंग ए ट्रेडमिल एंड बहुत हैवी ट्रेडमिल करते करते उनको हार्ट अटैक हुआ और वो गिर पड़े वहाँ पे। सो यहाँ पे मैं ये कह के ख़त्म करूँगा कि ये डिज़ीज़ जो है जेनेटिकली रन करती है, लाइफस्टाइल रिलेटेड है। अगर हम टाइम से अपने आप को संभाल लें और एक जान लें कि हमारे पास ये प्रॉब्लम हो सकती है और हम थोड़े से प्रिकॉशंस लेके चलें, तो हम ये हार्ट की जो धमनियों वाली डिज़ीज़ है, इन सारी चीज़ों को करने के बाद इसको काफ़ी हद तक बचा सकते हैं, ताकि हमें हार्ट अटैक नहीं हो और हमारा हार्ट एक नॉर्मल काम करता रहे, ताकि हमारी रेस्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ आगे के लिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, वो ठीक से चलती रहे। सो ये मैं आप सबसे उम्मीद करूँगा कि ये आप थोड़ी सी जो टिप्स हैं या नॉलेज है, आप अपने घर में बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। और उसके आगे जो मैं कह रहा था कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कुछ और एज वाइज बोला है, वो मैं ब्रीफ में अगर बताऊं कि 30 ईयर्स पे जैसे कि आप अपने एक नंबर्स जानना शुरू करिए कि मेरे को शुगर तो नहीं है, मेरे को कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, या मेरे को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि वो टेस्ट, सिंपल टेस्ट होते हैं, वो करवा के आप जान सकते हैं। जो एग्जेक्टिव्स हैं, जो अंडर स्ट्रेस हैं, 35-40 ईयर्स पे हम बोलते हैं कि आप अपना एक ट्रेडमिल, इको, दैट सिंपल टेस्ट, इट टेक्स ओनली 1 or 2 hours, बट आपको एक 90%, 95% एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है या हो सकती है कि नहीं। 50 ईयर्स पे अगेन कि एक्सरसाइज हमारी सारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होना है। 20 साल से लेके 60 साल, 70 साल, 80, जब तक भी भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है, वी हैव टू एक्सरसाइज। ओनली थिंग इज़ इंटेंसिटी जो है उसकी कम होती जाएगी। 50 साल पे आप थोड़ी कम एक्सरसाइज करेंगे, 60 में और कम करेंगे। 60 पे जैसे सिंपल वॉकिंग है, योगा है, आप बैठ के आप शेयर कर लो, बात कर लो लोग अपने फ्रेंड सर्कल में, कोई वॉलंटरी सोशल एक्टिविटीज़ कर लो, दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। 70 ईयर्स पे हम और कॉशियस हो जाते हैं कि हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं, तो सिंपल वॉक एक 45 मिनट की 5 दिन, वो हमारे लिए अच्छा है। तो अगर हम एज वाइज भी अपने आप को चलें
और सेकंड है कि ओबेसिटी हमने हर एज पे अपने आप को बचानी है। जो एक बेली फैट है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, जो कि हार्ट की धमनियों को आगे ख़राब करता है। तो बेली फैट हमने कभी नहीं आने देना, उसके लिए अगेन डाइट और एक्सरसाइज। सो दिस इज़ द मैसेज आई विल वांट टू गिव इन दिस through this lecture or through this counseling, that take care of heart by having a good lifestyle, and lifestyle only means have a good diet, a healthy diet, and with a reasonable good exercise every time throughout the life, and keep on modifying it as per your body structure, as per your numbers, and try to control if somebody develops diabetes or hypertension, उसको control में रखेंगे तो 50% चांसेस हैं या 60% चांसेस हैं आपको ये बीमारी नहीं हो सकती और आपका हार्ट तंदुरुस्त रहेगा।